कहा जाता है कि उदयपुर में इतना बड़ा जो विशाल कार्यक्रम हुआ है, सबका श्रद्धा अमन भैया को ही जाता है। भक्ति में कब से आगे आया कि उदयपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर दिए? देखिए, मेरा जो है इन सब चीज़ों से ज़्यादा नाता रहता नहीं है। मेरे भैया अमन जी जो हैं वो 2019-20 के बाद से भक्ति में बहुत ज़्यादा ही लीन हो गए। उम्र है, कथा सुनने के लिए चले आए? नहीं, मेरे मम्मी पापा आए हैं इसीलिए हम भी आ गए। मम्मी पापा आए इसलिए देखने के लिए अभी फिलहाल आए, अभी तो कथा नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है तो रात भर आपको भी यहीं रहना? नहीं, हमारा पास में ही घर है। आपका पास में ही घर है? हाँ। तो यहाँ पर आपको दोस्त सहेली आ गई क्या? हाँ, ये मेरी भाभी है, वो मेरी भतीजी। आप तो चैनल का क्या नाम? हम बता देंगे। मेरा भी ग्रेजुएशन फाइनल। ये भी ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हैं और लेकिन कथा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, एक मणिकपुर, गढ़पुरा मणिकपुर। गढ़पुरा से कथा सुनने के लिए यहाँ आ गए? हाँ। आपका पढ़ने का उम्र है, आप कथा सुनने के लिए आए हैं? मम्मी लोग आए तो चले आए। चल आए, कथा सुना क्या सही है? हाँ। हमारे साथ अभी अमन भैया हैं और कहा जाता है कि उदयपुर में इतना बड़ा जो विशाल कार्यक्रम हुआ है, सबका श्रद्धा अमन भैया को ही जाता है। भक्ति में कब से आ गए आप? देखिए, सबका श्रेय तो पहले सबसे पहले भगवान को जाता है। भक्ति में हमारी शादी हुई 2 साल पहले और हमारी वाइफ जो है सो वो कृष्ण भक्त पहले से ही थी, तो हम पूरा परिवार जो है सो कृष्ण भक्त हो गए और भक्ति में आ गए। और आप पहली बार बाबा से कहाँ मिले थे? अनिरुद्धाचार्य बाबा से पहली बार उनसे उनके आश्रम में मिले थे। हमारी जो धर्मपत्नी है उसका बहुत मन था, जो हम एक बार जाके मिले तो हम अच्छा, ये इतना उदयपुर में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है या इससे पहले कभी हुआ था? नहीं, ये तो मतलब पूरा समस्तीपुर में ही पहली बार कार्यक्रम हुआ है। इतना बड़ा तो उदयपुर तो एक छोटा सा गांव है हमारा। अच्छा, मिनिमम कितना लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज का अनुमान 2 लाख प्लस का था। 2 लाख प्लस जी। ये अमन जी का छोटा भाई हुए, जो यही जो है पूरा यहाँ पर जो कथावाचक का आयोजक हैं, उन्हीं का ये छोटा भाई। आपका भैया नाम? शिवम कुमार नाम। आप कैसे मन में आया कि उदयपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर दिए? देखिए, मेरा जो है इन सब चीज़ों से ज़्यादा नाता रहता नहीं है। मेरे भैया अमन जी जो हैं वो 2019-20 के बाद से भक्ति में बहुत ज़्यादा ही लीन हो गए और भगवान अनिरुद्धाचार्य कह सकते हैं या गुरु अनिरुद्धाचार्य के कृपा से भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने इनके दिमाग में ऐसा मन दिया कि ऐसा आयोजन करवाया जाए, तो उन्होंने ऐसा करवाया। कभी उदयपुर में इतना बड़ा आयोजन हुआ था? नहीं, उदयपुर ही नहीं, समस्तीपुर में या आसपास के कोई डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। यहाँ पर नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। हम इस वक्त सराय रंजन के उदयपुर में आए हुए हैं, जहां पर परम पूजनीय आदरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज आए हुए हैं। आप देखिए कि वहीं से उनका कथा वाचन होता है, सत्संग होता है और लाखों लाख की संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, सत्संग होती है। आप देखिए कि कितने संख्या में लोग आए हुए हैं और यहीं पर रह रहे हैं। कोई पन्नी टांग कर है, कोई पन्नी खरीद कर सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह हो 1 बजे और फिर महाराज जी का जो है हम कथा सुने। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने सारा संख्या में लोग आते हैं और महाराज जी कहाँ से कथा कहते हैं। देखिए कि ये सब वीआईपी सेटअप है, यहाँ पर वीआईपी सेटअप है, यहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं, बैठते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के सांसद विधायक भी आए हुए थे, विजय कुमार चौधरी भी आए हुए थे। आप देखिए कि यही पूरा सेटअप है, जिस सेटअप पर यहीं से महाराज जी कथा का आयोजन करते हैं, कथा कहते हैं। और नहीं जाएंगे 1 लाख के लगभग, 1 लाख तक के आदमी आप ही सेल कर लेते हैं? हाँ, पर डे का आज तो थोड़ा कम भीड़ लगा है। और कहाँ से ये लोग आए हुए हैं, कुछ अंदाजा है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। सुनिए, कहाँ से लोग, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हमारा तो यहाँ पर घरे है। घरे है? जी। तो घरे है तो यहाँ पर कितना लोग आए थे? यहाँ पर कम से कम लगभग में 5 लाख के ऊपर होगा, लगभग 5 लाख तक का आदमी। मतलब पंडाल कम पड़ गया था, मतलब रोड के साइड उधर खेत है ना, उसमें भी भरा हुआ था। मतलब पूरा पंडाल कम पड़ गया था। अगर इस जगह पर आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर 3 से 4 लाख तक आदमी आएंगे तो जगह ऑलरेडी कम होगा ही होगा। भैया आप कहाँ से आए हैं? जी, बगल से है। यहीं पर है, रायपुर से? जी। तो यहाँ पर महाराज जी का कथा सुनने के लिए आए थे? जी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो महाराज जी चल गए। अभी मेला देख रहे हैं। अभी मेला देखने के लिए आए थे? मतलब यहाँ पर मतलब मेला का भी व्यवस्था है, तो जो श्रद्धालु जो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं बाबा जी को, वो देखने के बाद जो बोर नहीं हो, इसके लिए मेला का आयोजन किया गया था। पन्नी बिक जाता है बाबा? हाँ दादा, पन्नी बिक जाता है, बिक्री करता है। बाबा बोले कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए थे आज पूरे दिन में? हाँ, कितने लोग आए थे? अंदाज तो लगता है 3 लाख। 3 लाख तक।
देखिए कि बाबा जो है रोजगार शुरू कर लिए थे और ये पन्नी बेच रहे हैं। कितना पन्नी बेचते हैं? नहीं, यहाँ तो माल नहीं बिका है बाबू। नहीं बिका है? नहीं। मतलब ये दरी बिछाया हुआ यहीं पर सो जाते हैं। लेकिन कितना आप पन्नी बेचते हैं? हमने बेचते थे तो 3,000 3,500 तक पहुँचा। 3,000 3,000 पीस बेचते थे। एक पीस का कितना दाम नहीं, है? बेचते थे उतना माल। देखिए कि पन्नी खरीद लिए हैं और इसी पन्नी को बिछा कर रहेंगे। खाना पीना की व्यवस्था, भंडारा का आयोजन उधर किया गया है। आइए और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। बेगूसराय से थे। आंटी कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। लखीसराय से यहाँ आ गए कथा सुनने के लिए? हाँ। देखिए कि लखीसराय से यहाँ पर आए कथा सुनने के लिए। लखीसराय यहाँ से मिनिमम 150 से 200 किलोमीटर होगा, 150 से कम नहीं होगा। वहाँ से इतना दूर कथा सुनने के लिए आए महाराज जी का। महाराज जी का पहले कभी देखे थे? नहीं, अभी ये देखे। तो कैसे आपको पता चला कि सराय रंजन के उदयपुर में महाराज जी आए हुए हैं? टीवी पर देखे। टीवी पर देखे थे, प्रचार उचार तब आए देखने के लिए। तो यहीं रहना है रात भर? हाँ। आप देखिए कि लोग जो है किसी तरह से अपना व्यवस्था कर लिए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं लगातार। कहाँ से आए हैं भैया? ठीक है। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से यहाँ आ गए? मुजफ्फरपुर से यहाँ आ गए? हाँ। सिर्फ कथा सुनने के लिए? हाँ। कैसे आए आप वहाँ से? 3-4 साल से इसको टीवी पर देखते हैं। 3-4 साल से महाराज जी को टीवी पर सुनते थे? हाँ। तब आपको पता चला तो अब चल आए। देखिए कि भैया सोए हुए हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह हो 1 बजे और महाराज जी का जो है कथा हो। आंटी कहाँ से आए हैं? हम तो पूसा से आए हैं भैया। पूसा समस्तीपुर? पूसा समस्तीपुर से पूसा आए से आए हैं और कथा सुनने के लिए? कथा सुनने ये के लिए रात भर यहीं रहना? रात भर यहीं रहना। हम तो नहीं सोचे थे कि बाबा गुरु यहाँ तक पहुँच जाएंगे। चाची कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय जिला से आए। बेगूसराय से कहाँ? लखमीनिया लखमीनिया से यहाँ आ गए आप कथा सुनने के लिए? हाँ। कैसे पता चला कि महाराज जी आ रहे हैं सराय रंजन? मोबाइल पर देखे थे। मोबाइल पर देखे थे। रात बोले गुरु जी रात भर यहीं रहना है? यूट्यूब पर बोले गुरु जी। 3 दिन से है यहाँ? हाँ, 3 दिन से है और कल कथा देख कर तब जाएंगे। कल पूरा दिन कथा सुनना है फिर जाना? रात भर कैसे रहिएगा? यहीं रहेंगे। यहीं रहे? खाना पीना आपका? हाँ, यहीं खाते हैं, होटल से खाते हैं। वहाँ पर भंडारा लगा हुआ है? भंडारा में बहुत भीड़ है। नहीं, आंटी कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से यहाँ आ गए? हाँ, यहीं रहना है? हाँ, रहना भी यहीं। आपको तो पढ़ने की उम्र है, कथा सुनने के लिए चले आए? नहीं, मेरे मम्मी पापा आए हैं इसलिए हम भी आ गए। मम्मी पापा आए इसलिए आ गए। कहा जाता है कि अच्छा कथा सुनना सही है या गलत? सही है। कौन क्लास में आप पढ़ते हैं? 8 में। 8 में पढ़ते हैं और आप कथा सुनने के लिए आए? जरूरी है समय समय से कथा सुनने के लिए? आप भी कथा सुनने के लिए आए हैं? हाँ, देखने के लिए अभी फिलहाल आए। अभी तो कथा नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है तो रात भर आपको भी यहीं रहना? नहीं, हमारा पास में ही घर है। आपका पास में ही घर है? तो यहाँ पर आपको दोस्त सहेली आ गई क्या? हाँ, ये मेरी भाभी है, वो मेरी भतीजी है। देखिए कि उदयपुर में जितना भी रिलेटिव है सब लोग अपने अपने घर आए। देखिए कि ये घुमा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बगल से। आपका यही घर है? हाँ। आप तो चैनल का क्या नाम? हम बता देंगे। आप पढ़ने, कहा जाता है कि पढ़ने की उम्र में कथा सुनना क्या सही है? सही है। सही है। आप कौन क्लास में भी है? हमारा ग्रेजुएशन फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल है तो ये कथा सुन सकते हैं। आप कौन क्लास में? मेरा भी ग्रेजुएशन फाइनल। ये भी ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हैं और लेकिन कथा सुनने के लिए आंटी जी नालंदा से। नालंदा से? राजगीर। हाँ, राजगीर। नालंदा राजगीर से? हाँ। लोग राजगीर यहाँ से जाते हैं राजगीर घूमने के लिए। आप वहाँ से आ गए यहाँ पे तो महाराज जी के चलते आ गए। आपको कैसे पता चला कि हम महाराज जी आ रहे हैं? यदि महाराज जी बताए फोन में, ये प्रचार उचार हुआ। प्रचार सुने तब आ गए। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? ताजपुर। कहाँ? ताजपुर। ताजपुर से? लगता है कि रिलेटिव मिल गए क्या? यहाँ पे सब एक ही ना रहना। हाँ, तो रिलेटिव मिल गए पर कुछ प्रचार हुआ, प्रचार सुन लिए, रिलेटिव हुआ। आप कहाँ से आए हैं? ये आई है वहीं से, राजगीर मेरे साथ। आपका पढ़ने का उम्र है, आप कथा सुन रहे हैं? कोई सुनती है, टीवी पर देखती है तो सबको लेके आ गए। बच्चा बुच्चा छोटा छोटा भी आए घूमने। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? शायद बोल नहीं सकती है। देखिए कि बोल नहीं सकती है और कथा सुनने के लिए। बाबू दरभंगा जिला से। दरभंगा से आए हैं कथा सुनने के लिए। कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला? पता चले मोबाइल पर, टीवी पर देख लिए तो। और टीवी पर देखे तो फिर यहाँ चला? रात भर यहीं रहना? हाँ। आए हैं बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से कहाँ? मनिकपुर, गढ़पुरा मनिकपुर। गढ़पुरा से कथा सुनने के लिए यहाँ आ गए? हाँ। आपका पढ़ने का उम्र है, आप कथा सुनने के लिए आए हैं? मम्मी लोग आए तो चले आए। चल आए। कथा सुनना क्या सही है? हाँ, सही है। अब पढ़ाई जरूरी है? पढ़ाई भी सही है, ये भी